नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व सांसद पर बीजेपी महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष नेहा त्रिपाठी ने लगाए गंभीर आरोप। यूपी में 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के पिछड़ने के बाद अब अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आ गई है। कन्नौज की पूर्व सांसद सुब्रत पाठक पर बीजेपी नेता और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष नेहा त्रिपाठी ने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि रोज मुझे मानसिक तौर पर टॉर्चर किया जा रहा और मेरे व परिवार के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा। इस पूरे षड्यंत्र के पूरे सूत्रधार सुब्रत पाठक हैं, जिन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को लेकर यह कहा कि हम भूमाफिया हैं। हमारी जितनी भी जमीन है पूरे परिवार में 35 से 40 बीघा से ज़्यादा जमीन नहीं है, जिसमें सिर्फ 3 बीघा जमीन मेरे नाम पर है। उन्होंने कहा कि इतनी सी जमीन में हम भूमाफिया कैसे हो जाते हैं। नेहा त्रिपाठी ने राधा रानी गेस्ट हाउस को लेकर कहा कि आज इन्हें यह लग रहा है कि वह हमने सरकारी भूमि पर बनाया है, अवैध जमीन पर कब्जा कर लिया, या उस समय क्यों नहीं लग रहा था जब उसमें भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हो रही थी। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और पति हम सबके खिलाफ हत्या का षड्यंत्र तक रचा जा चुका है। चुनाव के नतीजों के बाद भी रचा गया है। नेहा त्रिपाठी ने कहा कि इनके एक कार्यकर्ता जीतू त्रिपाठी ने मेरे ससुर को फोन किया और धमकी दी। नेहा त्रिपाठी ने कहा कि मैं सुब्रत पाठक के लिए काम नहीं करती हूं। उन्होंने कहा कि वे केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए ही काम करती हूं। सुब्रत पाठक ने हमारे विद्रोहियों के साथ में मीटिंग की थी। नेहा त्रिपाठी ने कहा कि ये 2 साल से मेरा मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण करते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि जिले में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा, जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा, मेरे पास बहुत सबूत है। सही समय आने पर सारी चीज़ों का खुलासा होगा। इस मामले में आखिरी सांस तक लड़ती रहूंगी। महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष ने कहा कि उन्हें व उनके परिवार को कुछ हुआ तो पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जिम्मेदार होंगे। डीएम साहब को क्या पता है? जी, मैं डीएम साहब के पास अपनी फरियाद लेकर के आई हूँ कि रोज प्रतिदिन में मुझे मानसिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा है। मेरे परिवार के खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है, मेरे खिलाफ में षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र के सूत्रधार जो है वो आदरणीय हमारे पूर्व सांसद सुब्रत पाठक जी, जिन्होंने हमारे गेस्ट हाउस को लेकर के हमें ये कहा कि हम भूमाफिया हैं। मैं आप सब लोगों को ये बात को अवगत करा देती हूँ कि हमारी जितनी भी जमीनें हैं 35-40 बीघे से ज्यादा जमीन नहीं, और जिसमें हम मेरे खुद के नाम पे सिर्फ 3 बीघे जमीन है। और 3 बीघे जमीन वाली महिला कैसे भूमाफिया हो सकती है? और 35-40 बीघे की जमीन में हम मेरे ससुर साहब, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे देवर देवरानी 6 लोग आते हैं। इतनी सी जमीन में कैसे लोग भूमाफिया हो जाते हैं? जो ये बड़ा उससे कह रहे हैं कि चपुन्ना के भूमाफिया। और रही बात मेरे गेस्ट हाउस की, राधा रानी गेस्ट हाउस की, तो आज इन्हें ये पर लग रहा है कि वो हमने सरकारी भूमि में बनाया है, अवैध जमीन पे कब्जा किया है। तब क्यों नहीं लग रहा था जब 5 साल से उसी में दावतें खा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंगें कर रहे थे, हमारा पैसा खर्च करवा रहे थे, रोज मीटिंगें हो रही थी, तब क्यों नहीं ये आपको लग रहा था? आप पूर्व सांसद के ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं। आप भी बीजेपी के कार्यकर्ता? मैं बीजेपी की कार्यकर्ता हूं और बीजेपी में ही काम करती हूं शुरू से लेके लास्ट तक, जब तक मेरा जीवन मुझे अलाउ करेगा, जब तक ये कन्नौज के नेता मुझे सहज भारतीय जनता पार्टी में रहने देंगे, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की ही सदस्य हूँ। पार्टी में आपने इसकी उच्च पद पे लोगों से शिकायत की है? मैंने ये इस विषय के बारे में यहाँ से लेके प्रदेश अध्यक्ष तक को सबको सारी बातें पता है, और आज से नहीं पता है, ये पिछले 2 सालों से पता है। मेरे पिताजी, मेरे ससुर साहब, मेरे हस्बैंड, हम सब लोगों के लिए हत्या तक का मतलब षड्यंत्र रचा जा चुका है, और विगत के चुनाव के निर्णय के बाद ही रचा गया। पिछली 4 जून को रिजल्ट आया है, पिछली 3 जून को ये हमारे गांव गए थे। हमारे गांव जाकर के इन्होंने, हमारे राइवल्स हैं जो, उनके घर जाकर के इन्होंने 2 घंटे की बैठक रखी, जिसमें षड्यंत्र रचा गया। और उसके बाद ही उसी दिन इनके एक प्रमुख कार्यकर्ता कहिए, चमचे कहिए, कुछ भी कहिए, वो जीतू त्रिपाठी, उन्होंने मेरे ससुर साहब को फोन किया, जिसकी मैं रिकॉर्डिंग आप सबको भेजूंगी और चाहूंगी कि मीडिया में आप चलाएं। उन्होंने मेरे ससुर साहब को धमकी दी
कि अगर चुनाव चुनाव नहीं जीता तो आपको 4 तारीख के बाद देख लिया जाएगा। उसके बाद से ये सारा षड्यंत्र चलना चाहता है। क्या चुनाव हरवाने में आपका भी इसलिए जाता है? मैं भारतीय जिस जनता तरीके पार्टी से वो आरोप लगा रहे हैं, क्या वो कुछ भी कहे, वो तो ये भी कह रहे हैं कि भाई नेहा त्रिपाठी ने 20 लाख रुपए ले लिए थे सपा से। वो तो उनका मुंह है, कुछ भी कह सकते हैं। पर मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूं और सभी लोग सोशल मीडिया जानते हैं, चलाते हैं। सभी लोग मेरी आईडी में देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से काम किया है। मैं सुब्रत पाठक के लिए काम नहीं करती, मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करती हूँ। आपने प्रशासन और पुलिस से शिकायत की इस बारे में? जी, मैंने पिछली 25 तारीख को प्रशासन पुलिस से शिकायत की थी, जिसमें सीओजी की टीम गठित है और अभी तक कोई भी पकड़ा नहीं गया है। क्या मानती है पुलिस, प्रशासन और पुलिस दोनों लापरवाही कर रहा है? संभवतः हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से अब दिन बीतते जा रहे हैं तो मेरा भी सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है और मुझे, मेरे परिवार को बहुत ज्यादा खतरा है इन लोगों से जो हमारे दुश्मन हैं। क्योंकि सुब्रत पाठक जी ने हमारे जो राइवल्स हैं सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। सभी आजीवन कारावास के मुजरिम हैं। मैंने इसमें लिख के भी दिया है। संदीप तिवारी, प्रदीप तिवारी, मनोज अग्निहोत्री, ये बलात्कारी केस पे और आजीवन कारावास, गैंगस्टर, इन पे सब तरीके की धाराएं लग चुकी हैं इनमें, ऐसे लोगों के साथ में। और जिसको इन्होंने हम लोगों की सुपारी दी है, अखिलेश यादव उर्फ छक्की, वो इनके यहाँ ठटिया का ही निवासी है, गांव झहुआ। वो इन लोगों के साथ में, सुब्रत पाठक के साथ में भी जेल में रहा है और इन लोगों के साथ में भी जेल में रहा है और अभी फरार है। और इन लोगों की मोटरसाइकिल भी उनके पास है, अभी तक वो भी बरामद नहीं हुई। ये लोग सिर्फ मेरा मानसिक, शारीरिक और चारित्रिक शोषण करते आ रहे हैं 2 साल से। मैं 3 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी हूँ। अब ये चीजें नहीं होंगी। आज आपने जिलाधिकारी से बातचीत की, क्या उन्होंने आश्वासन दिया? उन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दिया है कि इस पे निष्पक्ष जांच होगी, क्योंकि हमारे पास रिकॉर्ड्स भी हैं, हमारे पास सबूत भी हैं और बहुत सारी चीजों के सबूत हैं। समय आने पे मैं वो सब आपके सामने रखूंगी। जिले में जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जिला पंचायत में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख में भ्रष्टाचार हो रहा है, ब्लॉक में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आप सब लोगों के सामने रखूंगी। अगर आपकी सुनवाई आज नहीं होती तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप? मैं आप लोगों का सहारा लूंगी और आप लोगों का सहयोग, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे साथ हमेशा रहेगा और मैं इस पे अपनी अंतिम सांस तक अप फ्रंट के पैमाने में आकर के लड़ूंगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए एशियन न्यूज नेटवर्क के साथ।